राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने और पूरे राजपुताने के YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। और आज की हमारी कहानी है बात उस समय की है जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन था। दरबार लगा हुआ था और दरबार में कई राजा उपस्थित थे। तभी वहां पर एक शिकारी एक खूंखार शेर लेकर आया। शेर बहुत ही भयानक था और बार बार दहाड़ रहा था। वो एक लोहे के छोटे से पिंजरे में बंद था। उसकी भयानकता को देखते हुए औरंगजेब ने कहा कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक शेर है। शायद ही कोई दूसरा ऐसा शेर हो जो इससे टक्कर ले सके। सारा दरबार उन्हें खामोश सुन रहा था। लेकिन तभी यशवंत सिंह, जो कि जोधपुर के महाराजा थे, बोल पड़े, ऐसा नहीं है महाराज, मेरे पास इससे भी भयानक शेर है। वो इससे टक्कर ही नहीं ले सकता बल्कि इसे धूल भी चटा सकता है। यह सुनकर सारा दरबार भौचक्का रह गया। औरंगजेब ने कड़क आवाज से कहा, अगर ऐसा है तो कल उसे मैदान में पेश किया जाए। हम इस शेर की तुम्हारे शेर से लड़ाई करवाएंगे, फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। दरबार समाप्त हुआ। दूसरे दिन मैदान में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि इस भयानक शेर से लड़ने के लिए यशवंत सिंह कौन सा शेर पेश करेंगे। तभी यशवंत सिंह वहां आए। यशवंत सिंह के साथ उनका 12 वर्षीय बेटा पृथ्वी सिंह भी था। तभी औरंगजेब ने कहा कि यशवंत सिंह, तुम तो अकेले आए हो, तुम्हारा शेर कहाँ है? यशवंत सिंह ने कहा, महाराज आप अपना शेर ले आइए, मेरा शेर तैयार बैठा है। औरंगजेब का शेर मैदान में आया। वो जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसे बड़े पिंजरे में छोड़ा गया। और यशवंत सिंह से कहा गया कि अब तुम भी अपना शेर इस पिंजरे में छोड़ दो। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र पृथ्वी सिंह की ओर देखा और कहा, जाओ बेटा, दिखा दो इन्हें कि एक सच्चे हिंदुस्तानी में, एक सच्चे हिंदू राजपूत में कितनी ताकत होती है। वो ऐसे शेरों के लिए हमेशा सवा शेर होता है। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ औरंगजेब भी दांतों तले उंगली दबा बैठा। ये क्या, सिर्फ 12 वर्षीय बालक और इतने भयानक आदमखोर शेर के सामने? लोग डर रहे थे, लेकिन वो 12 वर्षीय निडर बालक ऐसे चल रहा था जैसे मानो उसके लिए तो ये रोज की बात हो। पृथ्वी सिंह पिंजरे में प्रवेश हुआ। शेर पृथ्वी सिंह की आंखें देखकर 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन औरंगजेब के सैनिक उसे भाले मार मार कर उकसा रहे थे। इससे तंग आकर शेर ने पृथ्वी सिंह पर हमला बोला। पृथ्वी सिंह एक तरफ हट गए और उन्होंने अपनी तलवार खींच ली। यह देखकर यशवंत सिंह खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो पुत्र? शेर के हाथ में तलवार नहीं है और हमारा हिंदू धर्म, हमारा राजपूत धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम नेत्थे पर हथियार उठाएं। इसे इसी की भाषा में जवाब दो पुत्र। यह सुनकर पृथ्वी सिंह ने अपनी तलवार एक और फेंक दी और जा भिड़ा उस शेर से। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। शेर और पृथ्वी सिंह एक दूसरे से जैसे उलझ से गए थे। काफी देर युद्ध लड़ने के बाद अचानक पृथ्वी सिंह का हाथ शेर के जबड़ों में पड़ गया
पृथ्वी सिंह ने दम लगाकर जोर से जय मां भवानी का उद्घोष किया और शेर का जबड़ा फाड़ दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सारे लोग और औरंगजेब धक्का खा गए। ये क्या था? सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी सिंह ने उस शेर को 2 भागों में चीर दिया। और लहू लहान पृथ्वी सिंह बाहर आए। महाराजा यशवंत सिंह ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि ये है मेरा पुत्र, ये है सच्चा राजपूत। औरंगजेब, मैं इसी शेर की बात कर रहा था। अब पता चला कोई जवाब नहीं था औरंगजेब के पास। दरबार तो समाप्त हो गया, युद्ध भी समाप्त हो गया, लेकिन ये पृथ्वी सिंह सारे राज्य में, पूरे दिल्ली में अपनी छाप छोड़ गया। कई कई वर्षों तक लोगों की जुबान पर यही नाम था, लेकिन अफसोस अब ये कहानी बन के रह गया है। इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं जाकर एक धुंधला सा नाम मिलता है। शायद ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि ऐसे योद्धा को हम भूल गए हैं। वैसे ये कहानी जब मैं छोटा था तब मैंने अपनी एक बुक में पढ़ी थी। कल जब मैं बैठा था अपने नए वीडियो के बारे में सोच रहा था तो मुझे याद आया और मैंने ये कहानी आपके सामने रख दी। इतिहास में ऐसे ढूंढी तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन आप तक मैंने पहुंचा दी। ये तो अभी शुरुआत है, अभी और कई कहानियों को मुझे बाहर लेके आना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कर दे, वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि हमारा जो ये चैनल है वो हर राजपूताने, हर हिंदुस्तानी के हाथ तक पहुंच जाना चाहिए। हर किसी के मोबाइल में सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और अगर आप नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से लाल बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर दें और मेरे हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद।